ताहिर साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर वज़ारत उज़्मा नहीं मिलती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजी नहीं होती, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनेगी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने अपना CEC का इजलास बुला लिया है इस्लामाबाद में और वो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। एक अहम तरीन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद के साथ अपने मामला तय करने का ऑप्शन खुला रखा है, ये जेस्चर देकर कि वो PTI रिलेटेड जो आज़ाद उम्मीदवार है उनके साथ कोई मामला नहीं तय करेंगे अलग अलग। ठीक है ना जी, तो वो ये चाह रहे हैं कि PTI के साथ उनके मरासिम खराब ना हो और एक आज़ाद उम्मीदवारों को छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है। वो उन आज़ाद उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं जो PTI अदर्स है। तो एक तो ये गैर मामूली पहलू है, यानी इसका मतलब ये है कि वो नून लीग से गुफ्तगू करते हुए PTI के साथ ताल्लुकात खराब करना नहीं चाह रहे और पीपल्स पार्टी ऐसा इसलिए सोच रही है कि वो मुस्तकबिल के उस खेल को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो इस वक्त जारी है और बहुत जल्दी इस पूरी बिसात को भी जो है ना वो उखाड़ के फेंक सकता है। वो इस तरह है कि कोई तकरीबन 55 ऐसी नशिस्तें हैं जो अब चैलेंज होने जा रही है, जिनमें से 10 नशिस्तें ऐसी है जिसके नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि ये जो 1 या 2 नशिस्तों के नताइज रोके गए हैं और नहीं दिए जा रहे, उसका सबब ये है कि ये चाह रहे हैं कि पहले ये जो शराकत इख्तिदार है उसका फार्मूला तय हो जाए, जो तय नहीं हो रहा। अगर सारे नशिस्तों के नताइज आ गए तो ऑन दैट केस आपको ट्रांसफर ऑफ पावर का शेड्यूल जो है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा और आपके पास वक्त बहुत कम रहेगा। तो चूंकि ये मामला तय नहीं हो पा रहे, इसलिए ये जो है ना इन्होंने टेक्निकली तौर पर ये गैप रखा है। अब इशू ये है कि पीपल्स पार्टी इस बात को अंडरस्टैंड कर रही है कि PMLN के पास जो ये खेल है वो हो सकता है कि कहीं ईटा सड़क जाए। ये फॉर्म 45 और 47 की जो बहस है वो 55 नशिस्तों पर मुहित हो चुकी है और ये जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उससे मुझे नहीं लग रहा कि अदालतों में ये सीटें रह पाएंगी। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने 2 तरह की हिकमत अमली इख्तियार की है। एक तो वो पीपल्स पार्टी PMLN से भी गुफ्तगू कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो PTI को इशारे दे रही है कि वो उनके खिलाफ किसी खेल का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के अंदर एक और खेल है। ये सॉफ्ट कॉर्नर तो हमने कैंपेन में भी देखा था बिलावल भुट्टो की जानिब से। जी हाँ, वो तो खैर वोट लेने की एक कोशिश थी, लेकिन अब जो है वो जाहिर सियासी हिकमत अमली है। लेकिन एक और बहुत बारीक खेल शुरू हो गया है पीपल्स पार्टी के अंदर भी। मैं आज सुबह जो है वो पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से बात कर रहा था, वो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी के अंदर अब 2 खेल है। एक तो ये है कि अगर जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए कैंडिडेट पिच किया जाता है बिलावल भुट्टो को, तो ऑन दैट केस जो है वो ये मुश्किल होगा कि आसिफ अली जरदारी सदर के कैंडिडेट बन सकें। अच्छा, आसिफ अली जरदारी किसी तरह सदर बनना चाहते हैं और इसके इम्कान है, मौजूदा जो बारगेनिंग हो रही है उसमें ये इम्कान मौजूद है। तो अगर आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे तो जाहिर है बिलावल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह की कोशिश हो रही है कि पीपल्स पार्टी के वो लोग जो बिलावल भुट्टो साहब के करीब है, अगर आप कल रात से एक पैटर्न देखें तो वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनना चाहिए और चूंकि सारे मामला जो है वो अता बख्शिश और नवाजिशों के पैमाने पर हो रहा है ये सारा बंदोबस्त, तो फिर बिलावल क्यों वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तो ये जो है ना ये बारीक खेल भी शुरू हो गया है। बिलावल वज़ीर आज़म बनने के लिए आगे दौड़ में है और सदर साहब की दौड़ में जो है वो खुद आसिफ अली जरदारी साहब है। तो ये क्या नतीजा लाएगा ये भी हमें देखना है। PMLN के अंदर भी कुछ मसाइल मौजूद हैं। अभी लोग इस पर बात सुनना नहीं चाहते क्योंकि लोगों ने कबूल कर लिया है कि अगली हुकूमत नवाज लीग की है और खासी हद तक जो है ना ये बात लोगों ने मान ली है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं और अगर जो है वो कोई 15 या 20 नशिस्तें PMLN के पास से चली गई जिसके कभी इम्कान हैं, यानी 55 में से ये दावा तो खैर मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको यानी पूरे वसूख से कह रहा हूं कि एक नशिस्त भी जो है ना वो PTI की लीडरशिप छोड़ने को तैयार नहीं है। जो अभी गुफ्तगू कुछ शुरू हुई है उसमें जो बात मुझे पता चली है वो ये कि वो सारी नशिस्तें मांग रहे हैं। और आपको ये याद होगा कि माजी में 2013 के इलेक्शन में 4 नशिस्तों पर एतराज उठाया था अडयाला जेल के कैदी ने और उस पर 5 साल उधम मचाए रखा था, जबकि उस पर तो किसी को यकीन भी नहीं था कि यह धांधली हुई है। धरना दे दिया। हाँ, और यहाँ तो 55 सीटों का मसला है और इस पर लोगों को यकीन नहीं है कि यह धांधली हुई है, वो एविडेंट है। तो ये बहुत ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है और ट्रांसफर ऑफ पावर के हवाले से बहुत मसाइल होंगे। अगर कोई कैंडिडेट पिच हो गया तो उसके लिए हुकूमत बनवाना मुश्किल है, हुकूमत मान ली गई तो चलाना मुश्किल है। अभी बहुत सारे मसाइल है और धुंध में है ये सारा पूरा मंजरनामा। अच्छा तारिक साहब, अभी आपने पीटीआई की बात की, तो पीटीआई एक वाज़े तौर पर एक अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। ये आज़ाद जो उम्मीदवार हैं, तो उस पर आप क्या समझते हैं कि कितनी ये रियलिस्टिक उनकी अप्रोच है, या फिर वाक़तन उनके पास कोई प्लान बी मौजूद है? क्योंकि जिस तरह की सियासत वो करते आए हैं, मिल बैठने की ना पहले की है और ना आज कर रहे हैं। नहीं, देखिए मसला ये है कि मिल बैठने की सियासत की सारी जिम्मेदारी हमें पीटीआई के कंधे पर नहीं डालनी चाहिए। पिछले 2 साल से वो जो है वो मुसलसल निशाने सितम है, तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी उनकी है, ये जिम्मेदारी दूसरे लोगों की भी है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि ये मरकज़ में हुकूमत बना सकते हैं या नहीं, देखिए पाकिस्तान ऐसे मुल्क में जहाँ जो है वो 50 सीटों पर विक्ट्री स्पीच दे दी जाए और जहाँ जो है वो वजारत उज़्मा के दौर में 5 जमातें मौजूद हों और जहाँ JUI ने कोई नशिस्त ना ली हो और उनके सरबरा सदर बनने की दौड़ में हो, वहाँ जो है वो 100 सीटों पर बैठे हुए और 55 सीटों का और मजीद क्लेम करने वाली जमात क्यों नहीं? उनका मसला तो सिर्फ इतना है ना कि उनको टेक्निकी तौर पर जो है वो आज़ाद कर दिया गया है। देखिए ये वो आज़ाद नहीं है जो एक जमात ही नहीं रखते, ये एक जमात रखते हैं, बतौर जमात ये डीलिस्ट नहीं हुए हैं। इनके बुकला जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। 3 फोरम्स हैं जिनमें से कोई एक फोरम इसको डिसाइड करेगा, या तो इलेक्शन कमीशन की सतह पर यह तय हो जाएगा। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन कम अज कम पीटीआई के हवाले से गैर जानिबदार नहीं है, बाकी मामला में भले हो, तो फिर ये मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास जा सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली भी अगर नहीं मानता तो अदालत में इसका फोरम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में एक केस में ये ऑब्जर्वेशन आ चुकी है। खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था, जब ये बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया तो उनकी खिदमत में ये अर्ज किया गया था वकला की जानिब से कि ये आप जो है वो रास्ता खोल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का। इसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और हमारे उम्मीदवार आज़ाद रह जाएंगे और हम अपना जो राइट है वो नहीं ले पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे मखसूस नशिस्तों की सूरत में। तो उस सूरत में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये मामला अभी बहुत दूर है, जब इलेक्शन हो जाए तो आप ये मसला मेरे पास ले आइएगा, फिर देख लेंगे। ये अदालतें मौजूद है तो ये मामला वहाँ जाएगा, उसकी नोक पलक दुरुस्त की जा रही है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से जब बात की कल तो मुझे पता चला कि इस मामले पर जो कानूनी निकात है इसका जायजा ले लिया गया है और ये जाएंगे। तो ये मामला अभी इतना सादा नहीं है, अभी बहुत सारे खेल के अंदर खेल मौजूद है। और पीटीआई मैं आपको ये बता दूं कि बहुत टफ टाइम देने वाली है, इसलिए कि इन्होंने अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। मैंने इलेक्शन से पहले ये अर्ज किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।